जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ वापस आ गए हैं। आज हम लोगों का सबसे बेहतरीन टॉपिक है विटामिन। तो देखिए, विटामिन के कुछ क्वेश्चंस जो आते रहते हैं हमेशा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में पता होगा कि ये हम लोगों का एक सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग 8, 9, 10th क्लास के जो साइंस के क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस विटामिन के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर हम लोग जानकारी लेंगे। जिनमें से प्रमुख आंसर क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार है, जैसे विटामिन किस प्रकार मतलब हमारे लिए उपयोगी हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है या नहीं, क्या हमारे शरीर में विटामिन ऊर्जा प्रदान करता है, यदि नहीं प्रदान करता है तो फिर विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, आखिर में विटामिन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, विटामिन की खोज किसने की, कब की गई और कितने प्रकार के होते हैं, और विटामिन से हमें क्या क्या कमियां होती हैं और उनका मतलब निवारण भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का टॉपिक बहुत ही छोटा रहने वाला है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा इसमें। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो साथियों चलिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं विटामिन की खोज कब की गई थी। तो देखिए, विटामिन की खोज जो हुआ था फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया गया था? 1911, ठीक है, यानी 1911। किस समय? 1911 ईस्वी में की गई थी। विटामिन के आधार पर विटामिन को कितने प्रकार में बांटा गया, हम लोगों ने बात किया था कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, जिनमें से कहा गया है कि एक जल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन होता है, और विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होते हैं, जिनमें बी और सी होते हैं। जबकि अगर हम बात करें विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, हम बात करें तो ए, डी, ई और के, 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। यानी कि ये हमें वसा के द्वारा मिलते हैं और ये हमें जल में मिलते हैं। जो हम जल का सेवन करते हैं तो उस माध्यम में बी और सी मिलते हैं। कह रहा है कि इसमें पोषक तत्व जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखिए, अब हम लोग विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक तत्व जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब विटामिन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। देखिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वास्तव में वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। यानी कि कहीं ना कहीं विटामिन हमारे लिए डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये सिर्फ हमारे पोषक तत्वों को हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछे कि क्या विटामिन सीधे में ऊर्जा प्रदान करता है, तो बिल्कुल भी नहीं करता है। देखिए, वहाँ कहा गया है कि विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट है जो हमें पोषक तत्व प्रदान करता है, और इसमें दिया गया हालांकि विटामिन और खनिज सीधा हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ये आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। वे शरीर के भीतर ऊर्जा प्रदान करने वाली क्रियाओं को ट्रिगर करने का काम करते हैं। ट्रिगर करने का मतलब कि उनको हेल्प देते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, इनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, यानी सहायता करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये सपोर्टिंग एक्टर का रोल अदा करते हैं, ठीक है, यानी कि हेल्प करते हैं। कह रहे कि मानव शरीर में अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। उस शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मोनोसैकेराइड जो होता है उसमें टूट करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। कह रहे कि इसके बाद प्रोटीन टूटता है और सबसे अंत में वसा टूटता है। यानी कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कौन टूटता है? सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट टूटता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है सबसे पहले। फिर दूसरा कौन सा टूटता है? कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन टूटता है? फिर उसके बाद प्रोटीन टूटता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन टूटने के बाद कौन टूटता है? वसा। यानी कि एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वसा के रूप में टूटती है, तब जाके हमें ऊर्जा प्रदान होती है। जबकि सबसे अधिक ऊर्जा हमें प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रदान की जाती है। कह रहा है कि विटामिन के रासायनिक नाम और ये रोग, ठीक है। हम लोग अब आगे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है ना कि विटामिन कौन कौन से हैं, तो हम लोग का पहला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन के है क्या। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? देखिए, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग क्या है? रक्त का थक्का होना, यानी रक्त का थक्का होना। यानी रक्त का थक्का क्या होता है? जमता। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का क्या होता है? नहीं बनता है, ठीक है, यानी रक्त का थक्का होना। इनके स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर, हरी सब्जी, साफ सामग्री खाया करें, तब क्या होगा? विटामिन के की कमी नहीं होगी तो ब्लड का थक्का आसानी से जमेगा, रक्त का थक्का होना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट नंबर का विटामिन ई। विटामिन ई की क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरा। रासायनिक नाम ज्यादातर पूछा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? जनन शक्ति का कम होना, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर नपुंसकता का भाव आ जाएगा, आप बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि नपुंसकता को जन्म देना, यानी कि नपुंसक हो सकते हैं आप, इसके खतरा बना रहता है विटामिन ई की कमी से। इसीलिए आप लोग किसका सेवन करेंगे? पत्ती वाली कैलोरी मिल्क, बटरफ्लाई, फ्लोरेसेंट ऑयल का प्रयोग करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग पत्ते वाली गोभी यानी पत्ते वाली साग सब्जियों का उपयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी एकमात्र ऐसी विटामिन जो मुफ्त में मिलती है हमें, ठीक है, ये हमें किससे मिलती है? सन यानी कि सूर्य से हमें प्राप्त होती है, ये बिल्कुल मुफ्त, जितना चाहे आप ले सकते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? मछली का जिगर और तेल, यानी कि जिगर यानी जो हम मछली खाते हैं उसका हमें क्या खाना चाहिए? लिवर खाना चाहिए। कॉल्ड ऑयल यानी कि हमें जिगर खाना चाहिए, उससे क्या होता है? हमें विटामिन डी मिलते हैं। दूध से भी मिलता है, अंडा से भी हमें प्राप्त होता है कौन? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी में क्या है? विटामिन सी की कमी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो स्कर्वी होगा, मसूड़े का फूलना हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े फूलने लगते हैं। विटामिन सी के स्रोत, यानी कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए उपाय भी है। नींबू खाइए, संतरा खाइए, नारंगी, टमाटर, पदार्थ, काली मिर्च खाइए और अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज का मतलब हुआ कि अनाज को आप पानी में भिगो दे और उसमें जब छोटा छोटा निकलने लगता है, अंकुरित हो जाता है, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये देखिए फॉलिक अम्ल की बात की गई, रासायनिक अम्ल इसका है ये टेरोइल गैलोमैटिक है। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला विकार पेचिश रोग कहा गया है। फॉलिक एसिड के स्रोत दाल, लीवर, कॉल्ड ऑयल सेम है। इसके बारे में हम लोग नीचे जानकारी लेते हैं। तो इसमें क्या है? फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? विटामिन B9 का नाम भी देते हैं, तो ठीक, B9 को क्या कहते हैं हम? फॉलिक अम्ल कहेंगे। फोलिस या फोलेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विटामिन B9 क्या है? जल घुल्य रूप में, यानी कि जल के घुलने के रूप में ये पाया जाता है। इसके बाद हमारा है विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करते हैं तो साइनोकोबालामिन। क्या? साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग क्या है? लक्ष्य पांडु रोग हो जाता है। विटामिन B12 के स्रोत कौन कौन से? मांस खाइए, कलेजी खाइए और दूध पीजिए, यानी कि आप अगर दूध का सेवन कर रहे हैं तो सभी प्रकार के प्रोटीन आपको मौजूद हैं आपके शरीर के अंदर, क्योंकि दूध ही सभी प्रोटीन युक्त होता है, विटामिन युक्त होता है। B7 की बात करते हैं। B7 7 दिन क्या करते हैं? टाटा बाय बाय। क्या करते हैं? टाटा बाय बाय। तो बायो टीन से टाटा, बी से बाय बाय, यानी हम 7 दिन क्या करते हैं? टाटा बाय बाय करते रहते हैं। तो इसे हम याद कर सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? मोटापा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना। बाल हमें किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? B7 की कमी से गिरते हैं। तो इसकी जरूरत के हम क्या करें? मांस खाएं, अंडा का सेवन करें, यकृत दूध, यकृत यानी इंसान का यकृत नहीं, किसी भी प्राणी का खा सकते हैं, ठीक है, दूध का हम सेवन करें। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B6। विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन, यानी 6 साल का बच्चा था, आपने क्या बहुत चॉकलेट खिलाया तो क्या हो गया? पायरिया, तो पायरिडॉक्सिन, और खिलाइए चॉकलेट, पायरिडॉक्सिन। B6 की कमी से होता है, इसके पोषक तत्वों की कमी से क्या होने वाला है? स्किन रैशेज, होठ का फटना, गले में सूजन आना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, यानी आपकी क्षमता कमजोर हो जाएगी, थकान बहुत जल्दी हो जाएगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, दौरे पड़ने लगेंगे, कई प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा B6 का सेवन करें, ठीक है, आपको B6 का सेवन करना चाहिए। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? यकृत, मांस, अनाज, यानी कि आपको यकृत, मांस, अनाज देख रहे हैं आप सभी लोग, लगभग सभी में विटामिन में इसकी आवश्यकता है, तो आप लोग इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें ताकि कमी न हो। फिर कहा गया विटामिन B5। विटामिन B5 का मतलब रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटीन या नियासिन। निकोटीन, क्या नाम है? निकोटीन। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग क्या है? पिलग्रा या 4D सिंड्रोम रोग होता है ना, शरीर के ऊपर चित्ते चित्ते टाइप के हो जाते हैं, वही ये लोग है पिलाग्रा रोग, ठीक है। विटामिन B5 के स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ता, सब्जी इत्यादि। इसके स्रोत क्या है? आप इससे बचने के लिए किस चीज का सेवन कर सकते हैं? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, सब्जी। विटामिन B5 से बचाव के लिए ये उपयोगी है। हम लोग देखते हैं विटामिन B3।
विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग क्या है? बाल का सफेद होना, मंद बुद्धि होना। यानी कि अगर आपको बी3 की कमी है तो आप मंद बुद्धि बालक भी हो सकते हैं, बालिका भी हो सकते हैं, इसीलिए बी3 का सेवन अच्छे ढंग से करना चाहिए। विटामिन बी3 के स्रोत क्या है? मांस खाएं, दूध पिए अच्छे ढंग से, मूंगफली खाएं खरीद खरीद के, गन्ना खाएं और टमाटर। नहीं मिल रहा है दूसरे से खरीद के खा लें, दूसरे का खा लें, लेकिन खाएं जरूर। विटामिन बी टू के सेवन से क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू की कमी से होने वाले रोग क्या है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, ठीक है। बी टू की कमी से आंखों का फटना, होठों का फटना, ये सब, आंखें का लाल होना, जीभ का फटना, ये सब होता है। इसके स्रोत क्या है? मांस खाएं, काली मिर्च का सेवन करें, हरी सब्जियां और दूध। लगभग दूध आपको हर एक विटामिन मौजूद होता है, इसीलिए दूध का सेवन करें। विटामिन सी को छोड़ के लगभग सभी विटामिन इसमें मौजूद होते हैं। हम लोग देखते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए क्या है? एक रासायनिक नाम इसका क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए से रेटिनॉल कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, आपको दिखेगा नहीं, संक्रमण का खतरा रहता है, जीरोपैथेलमिया हो जाता है। विटामिन के स्रोत क्या है? दूध खाइए, दूध पीजिए, सब्जी खाइए, मछली युक्त तेल खाइए। यह विटामिन एंटीऑक्सीडेंटल है। एंटीऑक्सीडेंटल का मतलब होता है कि यह अगर हमें चोट लग जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में घाव को भरने में भी हमारी हेल्प करती है, इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंटल कहते हैं। इसमें विटामिन ई भी मौजूद होता है एंटीऑक्सीडेंटल में, और भी विटामिन मौजूद होती हैं इसमें, लगभग 2-3 विटामिन होते हैं। यह विटामिन एंटीऑक्सीडेंटल के तौर पर काम करता है और अपने शरीर में कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। यानी कि अगर चोट लग जाता है तो हमारे सेल्स जो हैं उनको क्या करता है? उनको सेफ करता है, सेफ करता रहता है, इसे हम एंटी ऑक्सीडेंटल कहते हैं। बी1 की बात करें हम तो बी1 क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। इसके स्रोत क्या है? मूंगफली खाइए, तिल, पीसी काली मिर्च का सेवन करें, बिना मोटी दाल खाएं, यकृत, अंडा और मसाला का सेवन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चल गया, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे थे उसका आंसर आप सभी को मिल गया होगा। आप सभी लोग एक बात नोट करके रखे है कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। हाँ, वो हमारे अन्य पोषक तत्वों को, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, उसको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये नोट डाउन करके रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, आप सभी लोग इसे बेहतर ढंग से देखेंगे। तो साथियों, हम विदा लेते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोगों को अगर चैनल पसंद आया